बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला कि सर सिटिंग और आई कांटेक्ट, तो आज हम बात करेंगे सिटिंग की कि बच्चे की सिटिंग कैसे इम्प्रूव करें। हर बच्चे के अपने अपने सेंसरी चैलेंज है। वो बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, वो बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप बिठाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बच्चा आपके साथ बैठना ही नहीं चाहता है। सबसे पहले तो आपने एक्टिविटी सेलेक्ट करी है, ना कि आपने बच्चे के इंटरेस्ट की एक्टिविटी को लिया है। सबसे पहले जिस भी एक्टिविटी के साथ बच्चा बैठना चाहता है आप उसके साथ बैठिए। वो किसी भी तरह की एक्टिविटी हो सकती है और वहाँ पर आपको रैपो बनानी है। रैपो बनाने से मेरा मतलब है कि आपको अपने बच्चे के और पास आना है, कनेक्शन बनाना है। वो सब कैसे पॉसिबल होगा? पैरेलल टॉक से। इतने मैसेज, इतने कॉल आए हैं पैरेलल टॉक, जिस भी पेरेंट्स ने समझा है और जिस भी पेरेंट्स ने बोला सर पैरेलल टॉक ने कमाल कर दिया, मेरे बच्चे ने कुछ शब्द उठा लिए हैं, मेरा बच्चा काम डाउन हो गया है, मेरा बच्चा गुस्सा नहीं करता है, नोचना चिल्लाना कम कर दिया है। पैरेलल टॉक क्या है? जिस भी एक्टिविटी में बच्चा इन्वॉल्व है, सपोज करो कि बच्चा ये बाइक के साथ खेल रहा है, व्हील चला रहा है, वुम 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 वुम, तब आप बैठ के उसके साथ बात करोगे, अरे वाह आप तो बहुत अच्छे से खेल रहे हो। ये पैरेलल टॉक नहीं है, सिर्फ आप बात कर रहे हो पॉजिटिव। पैरेलल टॉक है, हाँ मम्मा मैं अपने बाइक के साथ खेल रहा हूँ, मम्मा मेरी बाइक का व्हील तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, गोल गोल घूमता हुआ। जो बच्चा उसे देख करके महसूस कर रहा है वहाँ पर आप बातें करनी शुरू करो, ना कि ये कि आए और आकर के व्हील के साथ खेल रहा है, उठाया और फेंक दिया। नो, वही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ आप अपने बच्चे के पास आते हो। सबसे पहले जिस एक्टिविटी के साथ बच्चा खेलता है आपको उस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होना है, उसके साथ खेलना है विद पैरेलल टॉक। बहुत सारी बातें करनी है। अरे मम्मी मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, अरे मम्मी मेरा बाइक तो कितना तेज दौड़ रहा है, ब्रुम 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 ब्रुम, पी 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 पी। जब आप ऐसे बात करोगे, चाहे आपका बच्चा वर्बल है, नॉन वर्बल है, चाहे आपका बच्चा एक शब्द बोलता है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोलता है, लेकिन वो आपके इस तरीके से बात करने से आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाएगा कि मम्मी आज कुछ अलग तरीके से बात कर रही है। तो सारा खेल है पैरेलल टॉक का। उसके साथ साथ आपको जेस्चर यूज करने हैं। अगर मान लो कि आपने कहीं पर ऐसी विंडो मिली जहाँ पर बच्चे ने बाइक को छोड़ दिया, आपने उठा लिया और आपका बच्चा आपसे मांग रहा, तब मॉडलिंग करोगे, अरे मम्मा मुझे दे दो ना, मुझे और खेलना है मेरी बाइक के साथ। तो यहाँ पर जेस्चर भी बहुत काम करेगा। मोर ये होता है, और मोर चाहिए मुझे। कुछ बच्चे ऐसे भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं अर्ली एज में, ये भी करते हैं, कई बच्चे ऐसे भी मोर यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि बच्चा काफ़ी देर से खेल के छोड़ चुका है और आप उसके पास हो, तब बोलो अरे मम्मा मेरा बाइक तो फिनिश हो गया, मुझे और नहीं खेलना। तब आप फिनिश का जेस्चर यूज करो। बच्चे के हाई इंटरेस्ट वाले टॉय के साथ बैठना है जितनी भी देर बच्चा बैठता है, बट आपको पैरेलल टॉक करनी है, सेल्फ टॉक करनी है। आपको बच्चे के साथ टॉय टॉक करनी है, ब्रुम 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 बहुत तेज चल रही है मेरी बाइक तो बहुत मजा आ रहा है मुझे। लेकिन बाइक का एग्जाम्पल हुआ, कभी कभी बच्चे किसी बॉल के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, उसको पकड़ रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तब आप बात कर सकते हैं, अरे मम्मा मुझे तो ये स्पिंजी बॉल बहुत अच्छी लग रही है, इसका टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मा, आपको अगर कहीं मिलता है तो बीच में बाउंस कर दो, बाउंस बाउंस बाउंस, अरे वाह। अपनी आंखों के आसपास लेके आओ, बॉल के ऊपर खूब सारी बातें करो। यहाँ पर आपको बच्चे को ये नहीं सिखाना है कि ब्लू कलर की बॉल है, लाल कलर की बॉल है, देखो बाइक तो जो है वो येलो कलर का व्हील्स हैं, ये सब नहीं करना है। सिर्फ बाइक की जो विशेषता है, बाइक का काम होता है चलना, बाइक का जो साउंड है ब्रम ब्रम ब्रम, उसमें बच्चा इंटरेस्ट लेगा। मेरी बाइक तो बहुत तेज भागती है, ब्रम 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 ब्रम, पी 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 पी। ये आपको भाषा का यूज करना है, ना कि उसको कलर और उन चीज़ों की पहचान करवानी। सिर्फ बॉल की बात करनी है, बॉल के साथ खेलना है। बॉल बाउंस बाउंस कर दिया, अरे मम्मा मैंने तो बहुत जोर से बॉल फेंक दिया, इट्स ओके। अब बच्चे के इंटरेस्ट के अलावा आप कुछ करवाना चाहते हो, आपको चाहिए कि नहीं जी ये तो कर रहा है लेकिन और किस तरीके से बिठाएं। तो जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है सेंसरी प्ले। सेंसरी प्ले क्या है? इसके अंदर सारी तरह की दाल चावल जितने भी हैं सारे मैंने मिक्स कर रखे हैं। घर के अंदर अनाज मिल जाते हैं, चावल मिल जाता है, दालें मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। तो हम बच्चे को ये देंगे और बच्चा जैसे भी खेलना चाहता है खेल लेगा। थोड़े दिन उसे अपनी मर्जी से खेलने दो, धीरे धीरे उसके खेल में शामिल हो जाओ। जैसे कि बच्चा ऐसे खेल रहा है तो आप भी ऐसे खेल सकते हो, हाँ मम्मा बारिश कर रही है, हाँ बहुत मजा आ रहा है। बच्चा आगे हाथ करेगा, बच्चा अपना सर भी नीचे लगाएगा, ऊपर गिरवा के देखेगा, बच्चों को बहुत मजा आता है इस सेंसरी प्ले के। धीरे धीरे आप इसे मीनिंगफुली कर सकते हो। फिर बच्चा जो है छोटे मग से पोर करेगा,
किसी चीज़ में भर लेगा, धीरे धीरे आप इस तरह की कड़छी जो घरों में होती है वो यूज़ कर करके उसको थोड़ा मीनिंगफुली तरीके से भी करवा सकते हो। शुरुआती दिनों में बच्चा अपनी मर्जी से खेलेगा, पूरे घर में फैला देगा, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके साथ एक जो काम है जो आपको करना है, जो इसके अंदर एक बहुत अलग तरीके की मदद आपको मिलेगा और बच्चे का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो एकदम कम हो जाएगा। आपको पता लग गया कि आपका बच्चा इन 3-4 एक्टिविटी के साथ खेलता है, तब आप क्या करोगे, तब आप विजुअल कार्ड बनाओगे इस तरीके से और घर में कहीं लगा लोगे। जब भी बच्चे को सेंसरी प्ले के साथ खेलना है, बच्चा आकर के इस पर पॉइंट करेगा। आप अगली बार से जब भी दोगे तो आप बच्चे को दिखाओगे, अच्छा आपको सेंसरी प्ले करना है, चलो मम्मा आपके लिए सेंसरी प्ले लेके आएगी, ठीक है। तो बच्चे के लिए आप विजुअल बनाओ, बच्चा बोल नहीं पा रहा लेकिन आपको इस पे आकर के बता देगा, ठीक है। ये हो गया एक प्ले। और दूसरा प्ले है वाटर प्ले। मेरे को ये वीडियो बनाने में देर हो गई क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है, बरसात में ठीक है थोड़ा सा बच्चे बीमार हो जाते हैं, ये सब थोड़ा डर रहता है। लेकिन जैसी गर्मियाँ आती हैं, मेरे यहाँ जितने बच्चे आते हैं, मैं रेकमेंड करता हूँ कि जितना खेल सकते हो पानी के साथ खेलने दो बच्चे को, खूब वाटर प्ले करवाओ, आपको साथ में लगना है, खूब सारी वाइब्रेट टॉक करनी है, खूब सारा जेस्चर कम्युनिकेशन बच्चे को सिखाना है ताकि बच्चा गिव मी, फिनिश, मोर, हेल्प मी, इन सब चीज़ों को समझे। खेल के दौरान बच्चे को बार बार खेलने के लिए मोर जेस्चर यूज करवा सकते हो। अगर बच्चे का मन भर गया और आपको लगता है फिनिश करना था, फिनिश सिखा सकते हो। अगर मान लो बच्चा इससे किसी दूसरी बोतल में भर रहा है सपोज करो, उसे मदद चाहिए, तब आप वहाँ पर हेल्प मी का जेस्चर सिखा सकते हो। जितना ज़्यादा आप खेल को एंजॉय करोगे विद कम्युनिकेशन, साथ में बातें करोगे, उतना आपका बच्चा आपके क्लोज आएगा, उतना ज़्यादा बच्चा समझेगा। हमें पहले बच्चे की सुनने की क्षमता पर काम करना है, ना कि बुलवाने पर फोकस करना है, ठीक है। खेल के अंदर बच्चे सुनते हैं, खेल के अंदर बच्चे सबसे ज़्यादा काम डाउन होते हैं। अगला गेम है सेविंग फोम। इसके अंदर आप एक और काम कर सकते हो। ये जो अपना हैंड वॉश है थोड़ा वो मिला दिया, झाग बना, खूब सारा झाग बना, झाग के साथ बच्चा खेलेगा। जितना ज़्यादा झाग बनेगा उतना बच्चे को मज़ा आएगा, उसमें आप कलर भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि 5 लिटिल डक बच्चे को पसंद है तो आप प्लास्टिक की इस तरह की ये डक ला करके पानी में डाल दो, चलो डक को वॉश करते हैं, अरे एक डक मिल गई, दूसरी डक भी मिल गई, अरे मम्मा डक कहाँ गई, चलो मम्मा ढूंढते हैं इसके अंदर। खूब सारी बातें आप करके इसके साथ पानी के साथ खेल सकते हो मीनिंगफुली, ठीक है। अगला आता है सेविंग फोम। अब ये सेविंग फोम का डब्बा है, ऑलमोस्ट घरों दुकानों पे मिल जाता है, आसपास की दुकान पे मिल जाता है। आप इसके साथ जितना भी खेलना चाहो खेल सकते हो, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। सेविंग फोम का जो प्ले तो मेसी प्ले है, दूसरा बच्चे को बहुत मज़ा आता है। इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा आप रागी या सरसों भी डाल सकते हो। अब आपको पता लग गया कि आपका बच्चा इन 3-4 सेंसरी प्ले को खूब इंजॉय करता है, उनका विजुअल बना दो, फिर रख दिया कहीं पर। जब अगली बार बच्चा खेले तो विजुअल कार्ड से बताएगा कि मेरे को इससे खेलना है। धीरे धीरे आप उसके लिए टॉयलेट का, वाटर का, ये सारे विजुअल धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे कि हमारा जो बेसिक कम्युनिकेशन बोर्ड साथ में मैं ये रखता हूँ, ये वाला, ओके। सिट डाउन, वेट करो, मम्मा आपके लिए टॉय लेके आ रही है, मम्मा प्लीज गिव मी, ओ मम्मा हेल्प मी। आप पैरेटो के थ्रू से बात कर रहे हो। मोर, ब्रेक टाइम, अगर बच्चे को खेल के दौरान आपको लगता है रेस्टलेस हो रहा है, उसका मन नहीं है, उठ के जा रहा है, तब आप बोलोगे अरे मम्मा मुझे ब्रेक चाहिए, ओके। इसके अलावा आप वाटर प्ले के अंदर क्या कर सकते हो, प्लास्टिक के टॉय ये सब तो पेरेंट्स ऑलमोस्ट ले लेते हैं, इनको पानी में डाल दो। अरे चलो हम टमाटर धोएंगे, अरे चलो हम एप्पल धोएंगे, आपको एप्पल नहीं सिखाना, नॉर्मली बात करना, चलो कितने सारे वेजिटेबल मम्मा ने डाल दिए, चलो हम इसमें से पहचान नहीं करवानी है, नॉर्मल खेल के दौरान बातें करनी है। अगर आप ये खेल रोज रोज खेलेंगी, रोज रोज कोर वर्ड और ये सब ऐड करेंगी तो बच्चा अपने आप ही इन चीज़ों की पहचान कर लेते हैं। रटवाने से बच्चे रट तो देते हैं लेकिन उनको समझ नहीं पाते, ओके। ये गेम हो गया। इसके अलावा वाटर कलर जब आप करवाएं तो बच्चे को पहले तो फ्री छोड़ दें कि जैसे भी करना चाहता है करने दें, कलर छोड़ दें, वाइट शीट दे दें, ब्रश रख दें, बड़ा ब्रश। आपको कलरिंग एकदम एक्सपर्ट पेंटर बनाने पे फोकस नहीं करना, जस्ट फ्री प्ले। आपका बच्चा चाहे 2 साल का है, चाहे आपका बच्चा 6 साल का है, बैठता नहीं है, जो कॉमन मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ, इससे आपके बच्चों में सिटिंग इंप्रूव होगी। बट सिर्फ सिटिंग इंप्रूव करना आपका गोल नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कम्युनिकेशन थ्रू द जेस्चर, पैरेलल टॉक, सेल्फ टॉक, टॉय टॉक और विजुअल बना करके आपको खूब सारा कम्युनिकेशन करना है। बच्चे को ना बोलने के लिए फोर्स करना है,
ना बच्चे को इस बात के लिए फोर्स करना है कि मैं इतने टाइम से बैठा रहा हूँ लेकिन बोल नहीं रहा है। बच्चे जब खुश होते हैं, जब बच्चे किसी खेल को एंजॉय करते हैं, तब बहुत सारे नए शब्द निकालना शुरू करते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 3 साल का, जब मैंने खूब सारा प्ले पर फोकस किया है। 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जो पिछले 3 साल में जो मैंने सीखा है वो प्ले के थ्रू बच्चे कितना कुछ सीखते हैं, ये मैंने लर्न किया है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी बच्चे जो हैं बस को लेकर के बैठे हैं, तब आप बस के ऊपर बात कर सकते हैं, व्हील्स ऑन द बस के एक्शन भी कर सकते हैं। ओह वाह, आपको बस के साथ खेल रहे हैं, चलो व्हील्स ऑन द बस राइम्स गाएंगे, उस राइम्स के एक्शन करो। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे टॉय छीनना नहीं है बच्चे से, बच्चे को टॉय के साथ खेलने देना है, बट आपको भी उसके खेल में शामिल होना है। ठीक है, एंड थैंक यू। ये कुछ एक्टिविटी मैंने आपको दिया है। अगर आप चाहते हो कि और एक्टिविटी हमें चाहिए, या हम चाहते हैं कि हमें और बेटर तरीके से पता हो, तो आपको कॉमरिल का जो PLS वाला मैनुअल है, प्री लर्निंग स्किल, जिसकी मैं बार बार इतनी तारीफ करता हूँ, इतने सारे पेरेंट्स को रेकमेंड किया है मैंने, वो आप ले सकते हो। उसकी जो ब्यूटी है वो पेज नंबर 405 पढ़ो। फिर आई कॉन्टैक्ट की कुछ एक्टिविटियाँ ऑब्जेक्टिव 1 में, ऑब्जेक्टिव 2 में सिटिंग की एक्टिविटी है, और फिर आता है सेंसरी का, कुछ सेंसरी की एक्टिविटी मेंशन है। फिर एक पार्ट है प्री स्कूल में, जब बच्चा आपका बैठने लग गया, जब बच्चा आपका कंप्लाइंस आ गया, बच्चे का आई कॉन्टैक्ट बेटर हो गया, फिर धीरे धीरे उसमें स्टेप बाय लिखा हुआ है कि आप कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो ये था मेरा आपके लिए कुछ एक एक्टिविटी का रिकमेंडेशन जो आप घर में कर सकते हैं, और इससे आपके बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। बट मैं लास्ट में फिर एक बात दोहरा रहा हूँ कि आपको पैरेलल टॉक करनी है, आपको सेल्फ टॉक करनी है, आपको बच्चे के साथ फन करना है, खूब सारी बातें करनी है, बोलने के लिए फोर्स नहीं करना है। अगर मान लो बच्चा बोल देता है पानी, और आपको समझ में आ गया कि उसे पानी वाला खेल खेलना है, तब आप ऐसे बात करो, अरे मम्मा मुझे तो बहुत सारा प्ले करना है, सॉरी समटाइम्स गलत हो गया, अरे मम्मा मुझे पानी के साथ खेलना है, मम्मा प्लीज़ मेरे लिए टब में पानी भर के लेके आओ, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा पानी में खेलने से, मम्मा मुझे थोड़ा सा मस्ती करने का मन कर रहा है। लाइक दिस ऐसे बात करो और बच्चे के लिए पानी वाला खेल अवेलेबल करवा दो। तो ये कुछ एक्टिविटी थी जो आपको करनी चाहिए, एंड थैंक यू सो मच।